जो बीजेपी पसंद नहीं आ रही है। काम वाम कुछ है, हमारे गाँव में कोई काम नहीं है। बीजेपी का विकास रोड पे देखो ना आप, कैसा विकास है बीजेपी का। गाँव में जाके देखो विकास, सीकरी जाके देखो ना विकास कैसा बीजेपी का विकास है। विकास नहीं, विकास विनाश डोल रहा है रोड पे। विकास थोड़ी किया, विनाश किया है। तो बीजेपी है जिसने किसानों पे सोटा बरसवाए थे, हम भी थे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जो सोटा बरसे थे उसमें हम भी थे। युवा कैसे बैठे हुए हैं, आज तक एक भर्ती क्लियर नहीं हुई, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। आज के टाइम में युवा, हमारे गांव में कम से कम 50 युवा रोजाना रेस लगाते थे गांव में, आज एक युवा दिखाई नहीं देता सड़क पे। अब के पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आएगी पूरे हरियाणा में। हुड्डा सरकार आ रही है, इनका राज बहुत देख लिया। 10 साल ही सरकार चल पाती, ये बहुत चल गए, ज्यादा इतने चल नहीं पाते थे, लेकिन ये चल गए जन कैसे। अब सरकार कांग्रेस चलेगी, हुड्डा सरकार का राज आएगा, वरना उसके काम होंगे, अच्छे काम होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय पृथला में मौजूद हैं। ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सीट है। यहाँ से कल रात को ही जो है कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है। आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के जो है पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया हैं, ये उनको टिकट मिला है और आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। नॉमिनेशन के लिए निकला जा रहा है। हम कुछ लोगों से यहाँ पूछेंगे क्या है, क्या मुद्दे हैं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं इस समय। आपको याद हो कि डीबी लाइव जो है लगातार हरियाणा में जो है कई दिनों से हर सीट पे जाने का प्रयास कर रही है। कल हम विनेश फोगाट की सीट पे थे, बहुत सारी सीटों पे हमारे जो टीम है, टीम के सदस्य हैं, वो सब जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पृथला में हम लोगों से बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। जी क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दे क्या है जी, सिर्फ कांग्रेस की वोट देनी। कांग्रेस को क्यों, ऐसा क्यों? बस यो बीजेपी पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, बीजेपी क्यों पसंद नहीं आ रही हो? तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, कह रहे काम बहुत हो रहा है। काम वाम कुछ है, हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी का विकास ठीक हो रहा है, रोड पे जाके देखो ना आप। बीजेपी का विकास रोड पे देखो ना आप, कैसा विकास है बीजेपी का। गाँव में जाके देखो विकास, सीकरी जाके देखो ना विकास कैसा बीजेपी का विकास है। विकास नहीं, विकास विनाश डोल रहा है रोड पे। विनाश कर दिया देश का। विकास थोड़ी किया, विनाश किया है। पृथला विधानसभा सबसे नीचे गड्ढे में डाल दिया है। नहीं तो यहाँ तो पहले निर्दलीय विधायक जीते थे ना। निर्दलीय भी ऐसे ही दल बदलू रहे बीजेपी में, वो भी तो बीजेपी में ज्वाइन कर दिया, उनने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उनका भी चौपटा साफ है। बीजेपी का कहना है डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में है, 10 साल से हमने बहुत विकास किया है उत्तर प्रदेश में। कुछ भी नहीं किया, कोई विकास नहीं है। गांव में जाके तो देखो, आप पत्रकार हो, आप जाके देखो गांव का हालत देखो क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है, हरफला गाँव है, पृथला विधानसभा में ही आता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा काम छोटा सब्जी का काम है। सब्जी का काम है। तो आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी के वोटर लग रहे हैं, क्या कभी बीजेपी को वोट किया? बीजेपी को नहीं, नैनपाल को दिया था, उसके उस पे दिया था, मगर उस पे छवि पे अपनी पे उतला नहीं पूरा। हम तो रघुवीरा के साथ हैं जी, खुल के हैं रघुवीरा के साथ, हमारा पूरा गांव रघुवीरा के साथ है। आप कुछ कहेंगे भैया? रघुवीर सिंह तेवतिया वोट देंगे हम तो। अच्छा, पृथला विधानसभा से अभी इनको जो टिकट मिला, लेकिन पहले भी लड़े थे चुनाव, ये रघुवीर सिंह तेवतिया, आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। जी चाचा, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? भैया अरे हम कांग्रेस की वोट देंगे। नहीं, कांग्रेस को तो तेवतिया की, कांग्रेस को तो आप वोट देंगे, लेकिन आपके मुद्दे क्या है जो विधानसभा, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी, और तो आपके कुछ मुद्दे भी होंगे। किस मुद्दे भी हैं, मुद्दे क्यों नहीं, मुद्दे तो हमेशा देते आए। पर हमारे रघुवीरा साहब पहले हुए विधायक, उन्होंने अपने पूरे वायदे करे, और जो सरकार बनी है अब तक किसी ने कोई वायदे पूरे ना करे, पब्लिक के बहका के चले जाए। ना कोई रोड बनो, ना कोई बिजली की समस्या है, सारी समस्या ही समस्या है। कुछ भी नहीं है, पीछे खड्डे में घेर दिए भैया, पीछे खड्डे में घेर दिए बीजेपी ने तो। और जिम्मेदार किसान तो थोड़ा सा मार दो, किसी को ना छोड़ो। ये बता हमारी बात है, हमारे तो कांग्रेस लावेगी, किसान भी तो उभारेगी, तो किसान सब नहीं। जो किसानों का मुद्दा है वो कितना वही तो बीजेपी है जिसने किसानों पे सोटा बरसवाए थे। हम भी थे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जो सोटा बरसे थे उसमें हम भी थे। जाड़े में मारे, सड़क पे पड़े किसान सरफरारे, पर दया नहीं उसके। 2000 बड़े बूढ़े मार दिए, 2000 बड़े बूढ़े मार दिए। इनके विधायक ने किसान कुचले भी है,
वो अब तो यूपी में कुछ ले तो जो आपका विरोध है वो किसानों के लिए है कि किसानों के साथ सबके अन्याय लिए, किया है? सब 36% सबके लिए, एक के लिए, सबके लिए, सबके लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए एक साथ। कुछ भी नहीं। विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वी हल्का में रोजगार दिया है। उसके बाद पंडित टेकचंद शर्मा जी रह चुके हैं, उनसे आप गिना दो कि अगर 10 युवाओं को भी रोजगार दिया हो तो। विधायक नैनपाल जी रह सके हैं, उनसे गिना दो अगर 5 युवाओं को रोजगार दिया हो तो। एक विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी ऐसे हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसानों का, मजदूर वर्ग का, सब वर्ग का साथ दिया उन्होंने। आज उनकी भीड़ देखो उनके साथ कितनी है। बीजेपी सरकार ने युवाओं को तो बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। जो ये क्योंकि क्षेत्र है इसमें बहुत सारे जो युवा हैं वो तैयारी करते हैं सेना की, और जो अग्निवीर योजना आई, आप सब युवा हैं, तो आप लोग किस तरीके से उसको देखते हैं? भाई साहब देखो क्षेत्र की तो आप रोहतक देखो, युवा कैसे बैठे हुए हैं। आज तक एक भर्ती क्लियर नहीं हुई, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। आज के टाइम में युवा, हमारे गांव में कम से कम 50 युवा रोजाना रेस लगाते थे गांव में। आज एक युवा दिखाई नहीं देता सड़क पे। बिना खर्ची पर्ची के बोलते हैं ये, पर इन्होंने कोई नौकरी नहीं निकाली, पर्ची खर्ची तो कहाँ से रहेगी। आज युवाओं की भीड़ देख लो, यहाँ पे युवाओं के सिवा कोई भी दिखाई दे रहा हो तो सारा युवा कांग्रेस के साथ है, रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ है। सारे युवाओं को देख लो आप, सगरे युवा रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ है भैया। सगरे ठोक के कहते जितने यहाँ खड़े सब, बहुत 5000 गाड़ी कम से कम। आप किस लिए साथ हैं कि क्या रोजगार के मुद्दे हैं आपके? क्या इससे पहले 5 साल में जो विधायक थे यहाँ पे प्रेजेंट में, जब उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जब रघुवीर सिंह तेवतिया थे उन्होंने 1600 तो नौकरी दी है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं कर सकता हमारे क्षेत्र में, जितना रघुवीर सिंह तेवतिया ने किया है कोई भी नहीं कर सकता। क्षेत्र के विकास के लिए ये देखो, युवाओं के रोजगार के लिए इनके साथ ये देखो। हमारे साले क्या है बताएंगे कुछ थोड़ी तो बात, और सभी तो ये आप देख सकते हैं युवाओं में किस तरीके का रोष है। कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे, कुछ लोगों से। यहाँ ये कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपने कहा, आपने खुद देखा कि युवा किस तरीके से जो है जी क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो बाद में बीजेपी में चले गए थे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा विकास कार्य किया है, नहीं किया है? कई लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं किया, कुछ नहीं किया है ऐसा। अगर करता तो पब्लिक यहाँ नहीं आती कांग्रेस के पास, है ना। कांग्रेस ने करके दिखाया है और कांग्रेस करेगी, आगे के लिए भी कांग्रेस करेगी। तो कोई भी गांव में, किसी शहर में, क्षेत्र में, हमारे में आज तक कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो सारी टूटी पड़ी है, उस पर दोबारा रोड़ी नहीं डाली है। हमारी कांग्रेस आएगी और कांग्रेस ही रोड़ी डालेगी। तो भाजपा का तो ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार, हमने विकास किया, ये हाईवे भी हम ही लोगों ने बनाया है कुछ। पर डबल इंजन का वो कह रही है भाजपा आपकी, एक डबल इंजन की है, तो फिर गठबंधन क्यों करा आपके? हाँ। क्यों करा गठबंधन? डबल की जो त्रिवेंद्र कर लेते। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस ही विकास करेगी। कांग्रेस से बढ़ के कोई भी नहीं है नेता। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, क्या उससे इस तरीके का माहौल बनाया गया कि अब पहले जिनका विरोध था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर, उनका विरोध था, उसके बाद नायब सिंह सैनी को बुलाया, क्या उससे कुछ माहौल में कुछ बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं हुआ। ये सब पार्टी है बीजेपी मिल के गठबंधन कर लिया है। हमारे कांग्रेसी नेता को बनाओ ना एक बार, जब देखो तुम हमारा एमएलए रघुवीर तेवतिया को बन जाने तो पृथ्वी विधान को चमका देगा। आने वाले दिनों में यहाँ हाईवे बन जाएंगे। एक मोहना वो मांग रहे थे हमारे मोहना वाले चौधरी कट, वो कट आज तक नहीं दिया है इन्हें। अगर कांग्रेस होती कट भी मिलती और हमारा ही सरकार बनती। मुख्य समस्या क्या है यहाँ लोगों की? जो है मुख्य समस्या ये है लोगों की, कांग्रेस आए और विकास करे, बस यही है। जी आप बोलिए, आप क्या बोलेंगे? पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या मतलब क्या आप लोगों की समस्या जिस पर आप वोट करने जाएंगे? आप मौजूदा विधायक हैं, क्या उनको वोट करेंगे या कहाँ कैसे वोट करेंगे? मुख्य समस्या ये है पृथला विधानसभा की, इसमें बेरोजगारी की समस्या बहुत है। पहले जो भी विधायक बने 2 बार, पहले नैनपाल भी बन लिए, टेकचंद शर्मा बन लिए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ किसी के कार्य में, नहीं कोई नौकरी लगी, बेरोजगारी हुई है, सड़कें नहीं बनी, कोई भी कार्य ऐसे नहीं हुए जो काम होने चाहिए थे। पृथले हल्का को
10 साल की जगह 50 साल पीछे खींच के ले गए ये लोग। आज रघुवीर सिंह तेवतिया के लोगों विचारों से लोग खुश हैं और जनता इन्हें बनाएगी और भरपूर प्यार है और पूरी पृथ्वी जनता का इन पे समर्थन है। क्या किसानों को लेके कई लोग ये कह रहे थे जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ भी हम वोट करेंगे, क्या कुछ ऐसा है? हाँ, किसानों के साथ अत्याचार हुए, किसानों को कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों को कहीं हुए नहीं है कहीं भी। हाँ, क्योंकि ये फरीदाबाद का क्षेत्र है, पूरा हरियाणा, खिलाड़ी बहुत चुन के आते हैं यहाँ खिलाड़ियों की पर। तो कोई वो नहीं, खिलाड़ियों के साथ जो हुआ विनेश फोगाट को हालांकि कांग्रेस ने टिकट दिया, तो उसको लेके क्या आप लोगों की सोच है? वहाँ से भी विनेश फोगाट जीतेगी। अब के पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आएगी पूरे हरियाणा में। अब हुड्डा सरकार आ रही है, इनका राज बहुत देख लिया। 10 साल ही सरकार चल पाती, ये बहुत चल गए, ज़्यादा इतने चल नहीं पाते थे, लेकिन ये चल गए जन कैसे। अब सरकार कांग्रेस चलेगी, हुड्डा सरकार का राज आएगा, बिना उसके काम होंगे, अच्छे काम होंगे। ये स्वच्छ हरियाणा बनेगा। अब तक तो ये कहते थे स्वच्छ हरियाणा, लेकिन स्वच्छ था नहीं, गंदगी बहुत थी। अब बनेगा स्वच्छ हरियाणा, अब बनेगी। तो यहाँ क्या है, और जैसे पार्टियाँ बसपा है, उनके भी एक बार MLA रहे हैं, तो क्या और पार्टियों का भी दबदबा है इस विधानसभा सीट पर? और का नहीं अब किसी का। मैं विजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, विलेज बुखारपुर। 7 साल पहले मनोहर लाल खट्टर ने है ना बुखारपुर के स्टेडियम की स्टेज से घोषणा करी थी और कृष्णपाल जी भी उनके साथ थे स्टेज पे। और आज तक जाके देख लो कोई ईंट लगी हो, जो चोर के लाश हो मेरा, ठीक है जी। और मचगर से बुखारपुर की सड़क देख लो, जो 10 साल में कोई एक रोड ही है, तारगोल का टपका लगे हो जाके। और IMT से कुराली, अरुआ, फज्जूपुर को रोड गया जो, उसमें जाके देख लो, जो 10 साल में एक रोड ही टपका लगा हो, थेगड़ी भी लगी हो, थेगड़ी भी लगी हो, जो थेगड़ी भी लगी हो, ठीक है जी। और क्या नाम है, जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, रोज वो फैमिली ID जो बनाई है ना जी, उसमें रोज देख के जो उसकी इनकम ज्यादा है, रोज काट दें जी सबके। छोटे हमारी बहन बेटियां रोज है ना, छोटे छोटे बच्चों को लेके 11 नंबर रूम है कमरा जी, 12 सेक्टर में, वहाँ जाके देख लो, भूखी प्यासी इनकी लाइन लगी रहे बेचारी इनकी। वहाँ क्या है, वहाँ किस चीज का दफ्तर है? 11 नंबर में कहाँ? 11 नंबर जाओ, फैमिली ID ठीक करें जी। फैमिली ID, हाँ, उसमें तो फैमिली ID का सबसे ज्यादा विरोध है इस। फैमिली ID लो, अग्निवीर लो, बता कोई शहीद का दर्जा दे रहे हो, ये तो एक युवाओं के गैल, ये तो एक जो छड़ावा है, धोखा है। हाँ जी, क्यों जी? तो आप युवा हैं, बुरी बात हो जाने दो भाई साहब। रघुवीर सिंह जी, हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक बनेंगे पृथला विधानसभा से, सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे पृथला से चंडीगढ़। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जी। हाँ, वैसे तो भैया 36 बिरादरी लग रही है गेल, पर जाट पागल है गो, यूं ना रोके कहीं पे भी, साफ सीधी बात है, जीत है गो रघुवीरा, कोई ना रोक सके। नहीं, खाली जाट बिरादरी से नहीं, सबका समर्थन। 36 बिरादरी गेल लग रही है, पर जाट पागल है गो, यूं ना रोके कहीं पे भी, साफ सीधी बात है। क्या आप युवा हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तन मन धन थे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी? खुद को काम है, खुद को बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को काम है। जाट पागल है गो, अब ना रोके, सीधी सी बात है जी। बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पर जी। हाँ जी, आप बताइए क्या आपके मुद्दे हैं इस पृथला विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, मुद्दे तो 10 साल में मुद्दे हैं, विकास का, नौकरी का, महंगाई का, अग्निवीर का, ये सारे मुद्दे हैं, GST का, ये सारे मुद्दे। दूध पर GST लगी, बता कहाँ होगा, कौन भलो कैसे हो जनता? पब्लिक जो दुखी है चुकी 10 साल। अब तो जो है उम्मीद लगाए बैठी है कि भाई कांग्रेस की सरकार बने तो पब्लिक का कुछ उद्धार हो। नहीं, भाजपा जो कहती है, भाजपा ने कहा कि जो जाट बनाम अदर बिरादरी का जो माहौल उसने नहीं, बनाया है। 36 बिरादरी साथ है, बिल्कुल बिल्कुल 36 बिरादरी साथ है, ये तो कहने की बात है। ये तो अब खिलाड़ी लड़की बना दी, जाट बना दी, कभी हरियाणा की बना दी। अब जो देश की खिलाड़ी हैं वो ना तो एक जाति की हैं, ना एक प्रदेश की हैं, वो तो देश की हैं। तो इनके तो यही है, हिंदू मुसलमान, ये करना वो करना, बस इससे फालतू कुछ नहीं। तो क्या इस बार हरियाणा की जनता एक साथ होकर वोट करेगी? बिल्कुल एक साथ होकर वोट करेगी, बिल्कुल 36 बिरादरी का भाईचारा, भाईचारा एक साथ वोट। 36 बिरादरी है, आप कहीं भी देख सको, कहीं भी पूछ सको, सारे 36 बिरादरी साथ है। जी जनाब, जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताओ। क्या आपके मुद्दे रहेंगे जो आप वोट करेंगे? आप आंखों के अंधे हैं कि आपको दिख ना रहा क्या समाज है ये? 36 बिरादरी सब साथ है और कांग्रेस के साथ है, हमारे विधायक जी के साथ है, हमारी जो कॉन्शंसी है रघुवीर तेवतिया के साथ है।
और राहुल जी के साथ। तो क्या आपको लगता है बीजेपी, एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपके बहुत सारे आसपास में भी कई तरीके का माहौल बनाया गया बीजेपी द्वारा, क्या अब उस माहौल में परिवर्तन आया है? जी क्या परिवर्तन आएगा, उनके अपने आप ही कुछ नहीं है उनके पास अपने पास ही कुछ नहीं है, उनकी दुकान में कोई सौदा नहीं है। मेवात में देखो क्या होगा, मेवात में बगैर बात के तो बवंडर बना दिया, ये तो बेफिजूल का। यहाँ इतना प्यार है, चाहे वो हिंदू है चाहे उन्होंने तो एक बात कही थी, उन लोगों ने तो एक बात कही थी कि आप ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, तो वो कहता ये तो मेरी बिजनेस है, हरे झंडा लूंगा, तिरंगा लूंगा, फिर ना मानेगा तो भगवा लूंगा, वो मेरी बिजनेस है। आप देख सकते हैं ये उदय भान जी आए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का माहौल है सर, आपके पक्ष में काला आपको टिकट सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कर्नल रघुवीर सिंह तेवतिया भारी बहुमत से जीत गया। आपका कल रात को अचानक एकदम टिकट हुआ, आपका लास्ट टाइम पे हुआ है, किस तरीके की तैयारी आपकी? पूरा तैयारी जबरदस्त है। सारे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है और कांग्रेस 70 सीटें जीत करके तो आप देख सकते हैं ये जो प्रत्याशी हैं जिनको कल रात और आप उनके पक्ष में कल देख सकते हैं, ये अभी नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। देख सकते हैं जो माहौल है वो, ये नॉमिनेशन के लिए भी निकलेंगे। आप युवाओं से हमने बातचीत की, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी क्या माहौल है यहाँ का, किसको आप वोट करने जा रहे हैं, आपके मुद्दे क्या? बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है। नहीं क्या वो तो देख ही रहे माहौल है, आपका कार्यालय है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग गंभीर हैं इस बारी और क्या परिवर्तन करेंगे? ईमानदार आदमी है, सबसे विकास करने में सबसे पहले नंबर पे ईमानदार आदमी। आप कुछ कहेंगे? ये पंचायती आदमी है, इनके पिताजी भी पंच है, सामाजिक आदमी है, इनके पहले विधायक रहे, कोई केस नहीं हुआ, पूरे क्षेत्र में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ऑनेस्ट आदमी है, ये भारी बहुमत से जीतेंगे। दूसरे लोगों अगर जैसे मौजूदा विधायक थे, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का है, क्या उन्होंने कुछ काम किया नहीं? वो पहले निर्दलीय जीते, आप लोगों ने उन्हें जिताया, फिर बाद में वो बीजेपी में चले गए, तो किस चीज़ का उनका विरोध है? क्या बीजेपी में चले गए इसलिए उनका विरोध है या उन्होंने कुछ काम नहीं किया उसका? वो किसी गांव में नहीं गए, काम तो जब करेंगे वो अपने वहीं पड़े रहे, घर पड़े रहे या चंडीगढ़, उन्होंने तो कोई 1% भी विकास नहीं करवाया। विधायक ऐसे ही पहले हाँ, बने, अब से पहले तो बने, इसलिए कोई काम नहीं। तो क्या हरियाणा की जनता क्या इस बार किसानों के मुद्दे पर वोट करेगी, अग्निवीर के मुद्दों पर वोट करेगी, या किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाए? मुद्दा यही है जी, बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, सब कांग्रेस की लहर है। बेरोजगारी बच्चे बेरोजगार हैं। हमारे पृथला हल्के में ही इतनी IMT होते हुए हमें अब नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बाहरी वहाँ लग रहे हैं, तो फिर और विकास के लिए भी जरूरी है। अच्छा, रघुवीरा जी ईमानदार आदमी हैं जी जी, और सबकी जन की सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो क्षेत्र है यहाँ विकास तो काफ़ी हुआ, कई बहुत सारी कंपनी आई, तो क्या ये कांग्रेस ने दिया है जी? नहीं, क्या लोकल लोगों को उसमें रख रहे हैं, नहीं रख रहे? नहीं रखते जी, नहीं रखते। कौन बताओ आप किसी गांव से कोई पूर्व विधायक से जी, अपने नैनपाल जी है, टेकचंद जी है, पूछो उनसे कितनी नौकरियां लगवाई उन्होंने, पूरे हल्के के अंदर कितनी नौकरियां लगवाई आपको पता लग जाएगा। और विधायक जी की पता लग जाएगा, विधायक जी ने कितने बच्चे लगाए हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, IMT उनके टाइम में अवार्ड दोबारा करवा दिया, किसानों के लिए कितना अच्छा काम किया। तो यही है मुद्दा है बेरोजगारी का। और आप कुछ बोलेंगे? आप एक युवा हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आपकी? मैं जो है सर, मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हैं, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। उनके जो साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तन मन और धन के से जुड़े हुए हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने आप युवा हैं, आप समस्या बताइए, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? एक नाम पे वोट करेंगे या अपने विकास के मुद्दे पे या रोजगार के मुद्दे पे? आपको बताऊँ, मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। पहला बेरोजगारी का, दूसरा शिक्षा का, तीसरा किसानों का, और मैं अगर गिनती करना चाहूँ तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा कि मैं आपको मुद्दे गिनवाना चाहूँ। जो हमारे क्षेत्र के अंदर है, सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है,
कोई मेन कनेक्टिविटी हमारे देहात के अंदर नहीं दी गई है। कोई मदर यूनिट IMT कांग्रेस की देन थी, जो IMT कांग्रेस ने लगाई, लेकिन सरकार ने कोई भी मदर यूनिट लाने का काम नहीं किया। सिर्फ उन्होंने अपने खजाने का काम भरने का काम किया है। तो अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो रघुवीर सिंह तेवतिया जी हैं हमारे, जो पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार है हरियाणा के अंदर, क्या आपको लगता है उस समय जो है जो युवा को रोजगार, पहले हम खुद जब इधर से निकलते थे, हम भी NCR से ही हैं, तो युवा दौड़ते हुए मिलते थे सड़क पर, तैयारी करते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अब वो नहीं है। क्या अग्निवीर योजना का आने का विरोध है? क्या है उसका कारण? ये है कि फौज को, पहले जो फौज रहती थी वो तन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आप देख सकते हैं कि पहले जो गांव देहात का बच्चा है, पुलिस के लिए और फौज के लिए 2 मेन नौकरियां रहती थी। अब जो बीजेपी सरकार है उसने जैसे विधायक का टाइम 5 पीरियड का होता है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अग्निवीर योजना को लाके 4 वर्ष का कर दिया। लोगों को उत्साह है कि वो अपनी तैयारी करें। वो बड़े परेशान हैं, टेंशन में हैं कि 4 साल के बाद वो कहते हैं कि हम स्कीम तो दे देंगे, लेकिन मिलेगी कब? धरातल पर नहीं है। वादे तो इन्होंने इतने किए थे, लेकिन अब तक कोई वादा धरातल पर नहीं आया। क्या शिक्षकों को लेकर भी यहाँ बहुत सारे युवा हैं, वो तैयारी करते हैं स्कूल? देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पत्रकार भाई हैं, हमसे ज़्यादा आप सब जगह भ्रमण करते हैं, सब चीज़ जानते हैं। ये बीजेपी सरकार ऐसी रही है, वादे तो करती है पूरे, लेकिन धरातल पर नहीं लाती एक भी। इन्होंने मास्टरों को कूटा, इन्होंने सरपंचों को कूटा, इन्होंने जो कर्मचारी हैं उनको कूटा, इन्होंने ऐसा है भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। ये एक ऐसी सरकार है जिसने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लोकल मुद्दों को बिल्कुल नहीं लेके आते हैं। आजकल पूरे हरियाणा का, पृथ्वी की जनता भी और पूरे हरियाणा की जनता इनको समझ चुकी है कि आने वाला समय कांग्रेस का समय, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और कांग्रेस का समय, और पृथला से चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी यहाँ से विधायक बन के जीते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, जो इस समय का जो माहौल है, एक बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया अपने आप को कि हम जो है हिंदुओं के हितैषी हैं, इस तरीके की वो कई बार उनके नेता बात करते आए हैं। तो उन सबको लेके आपको कैसा लगता है कि क्या उनकी बांटने की रणनीति है? मैं आपको बताना चाहूँगा, पृथला विधानसभा को सर 15 साल पहले मतलब बनी थी। इसमें चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने 5 साल अपना काम किया, जो एक एक व्यक्ति को पता है। उसके बाद बने टेकचंद शर्मा जी, जिन्होंने बसपा से वो प्रत्याशी बने थे, जाति धर्म के नाम पे उन्होंने वोट ले लिए, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए थे। वो तब बीजेपी को अच्छा बताने लगे। उसके बाद नैनपाल जी बने, वो जीत के बीजेपी की गोद में बैठे। ये आप देख सकते हैं उनकी दोनों की जो भाषा शैली एक दूसरे के प्रति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि वो बीजेपी के ही तो काम थे, क्योंकि उस समय पार्टी तो कांग्रेस थी नहीं, वो बीजेपी के तो कितने संतुष्ट थे। आप जनमानस ये बता सकता है कि दोनों एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सत्ता में लाने के लिए। आप देख, टेकचंद शर्मा ने गाली तो दी और टूल टैक्स पर विरोध किया था करण दलाल के साथ, और फिर इसको पार्टी टिकट दे रही है। आप कुछ कहेंगे? वो तो मतलब सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक माहौल है, चुनाव का माहौल है, और हर आदमी के अपने मुद्दे होते हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? जो हमारे विधायक साहब आए ना, या तो बढ़िया मुद्दों कोई ना, सबसे बड़ी चीज़ हमारी जीत यहाँ में है, और सबसे ईमानदार इंसान या तो बढ़िया तो कोई है ही ना। और हम तो भगवान से प्रार्थना कर, परमात्मा अच्छी तरीका दे, या सरकार बीजेपी तो खाड़ फेंके चार तरफ थी। ऐसा क्यों? देश मुद्दे बैठ दो, भगवान यू राम यू फलाना, भाईचारा तो माने नफरत की भावना से। तो बीजेपी का तो कहना कि हमने तो राम मंदिर बना, राम मंदिर पर खाने के दे दो, नहीं बताओ राम मंदिर वैसे बताओ खाने दे दो, कच्चा हम पे होगा जब तो कच होगा, हम कच कमाएंगे, हमें रोजगार मिलेगा तभी तो हम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी जो काम करो दुनिया में, इन्हें 10 साल में देश बर्बाद कर दियो, और हम बताइए इन्हें क्या कर दियो, उन्हें लूट लियो पूरा देश। ये कहा काम न करे, सब जगह देव MLA तो रहे, इन्हें करें वहाँ पैसा बच्चों को है, राम के नाम पे फूल लूट मारी इन्हें, ये बात है। तो जो मुख्यमंत्री भी बदला है, भाजपा ने कहा नायब सिंह सैनी को बनाया मुख्यमंत्री, शायद उनका विरोध ज़्यादा था। विश्वास ना कहीं पे भी, कभी कहीं बोलते हैं बोले 2 आदमी चले, बोले कुछ बोल ना सके कोई भी। एक माहौल और हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि जाट बना मदर बिरादरी, जो बीजेपी कोशिश कर रही है, ये गलत बात है। ये 36 बिरादरी की है, ये जो पार्टी चौधरी रघुवीर सिंह सत्य ईमानदार, स्वच्छ छवि, और हकीकत पूछ रही किसी में, मैं अपना कह रहा हूँ दुनिया। आपने देखे होगा मालिया को, ईमानदार आदमी, कभी आज तक कितनी नौकरी दी है, कोई भी क्या दिखाया तो कोई एक आध पैसा किसी दियो, पकाई की नौकरी लगाई, चाहे कैसे रोजगार दिया, रोजगार दिया, और सच्चाई भाईचारा बनाया हुआ। और यहाँ इस इलाके में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी आई हैं, क्या उनमें युवाओं को रोजगार मिला है? क्या
कब जब इन 10 साल में तो कुछ मिले ना है, इनमें तो न्यू वैसी न्यू भैया सर। हाँ इनमें तो कुछ ना नहीं जो पहले से आ रहा। एक पैसा ना लियो, अपनी हमने गाड़ी निकाली, कोई पैसा ना लिया, कोई पैसा ना लिया गाड़ी का विधायक से, ईमानदार है, बढ़िया वो है, बढ़िया। अच्छा विधायक ईमानदार है इसलिए आप लोग उनके साथ? हाँ उनके साथ है, तन मन धन से। और भाई साहब सरकार भी अच्छी है, हकीकत ही वो भी ना है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, ये हमको वैसे भेदभाव ना है जो दुनिया ये दुखी ना कोई भी हमें। अभी आप 2 किलो में दे दिए, 1 किलो में दे दिए, बात है कोई देश चल है, अब हारी भी है, बीमारी भी, कोई काम ना हो। जो यहाँ क्योंकि जो किसान बेल्ट है, किसानों के बहुत सारे मुद्दे होंगे, क्या आपको क्या लगता है कि किसानों के मुद्दे पर भी आप लोग वोट करेंगे? ना किसान तो सब साथ में ही, किसान देश के साथ में क्यों, किसान की घोषणा है ये सरकार ना तो कर्मचारी की विरोधी ना कोई किसान की विरोधी, जो बीजेपी जो कांग्रेस है और बीजेपी सब बताओ सबकी विरोधी है, वहाँ पे बेरोजगारी है तो भी सब दुखी कर रखे हैं, हकीकत में तंग कर दिए हर समाज दुखी आते, हर समाज दुखी है। 10 साल में 50 साल पीछे कर दिया इसने मोदी सरकार ने, हकीकत में जी जो कांग्रेस सरकार कर देगी वो मोदी सरकार पे नहीं हुआ। जब यहाँ पे यू रामराज को मंदिर बनो, अपनी सीट ना निकली तो ये पब्लिक का क्या भला कर देगा। हम भाई कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के कट्टर हैं, रघुवीर सिंह जिंदाबाद, तन मन धन से तैयार हैं, हम देंगे रघुवीरा की। किसी का भी कोई विकास नहीं है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बढ़िया रोड नहीं बने कहीं भी, किसी गांव को भी निकल जाओ, किसी पे भी कोई रोड नहीं बढ़िया, इतने गड्ढे हो रहे हैं, किसी गांवों के लिए किसी भी रास्ते पे चले जाओ, किसी पे भी कोई विकास नहीं हुआ। एक अलालपुर पुल है, उस पर कभी भी बरसात के टाइम पे उसको नहीं, इसको 1 फुट 2 फुट उठा दे, पानी भरा रहता है, उसमें बाइक वाले गिरते हैं, कभी औरतों को लेकर गिर जाते हैं, कभी कोई बढ़िया विकास नहीं हुआ। इस सरकार ने कभी विकास नहीं किया। क्या आप अब युवा दिख रहे हैं, क्या आपको किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जाएंगे? क्या रोजगार का मुद्दा है या रोजगार का भी है? हमारे पूरे पृथले हलका के अंदर किसी भी गांव को उठा कर देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, और जो हलका विधायक है जो प्रेजेंट में, उसको तो होश ही नहीं है कि हलका के लिए कुछ काम भी करना है। गांव में जाता है, घोषणा कर देता है करोड़ों की, 2 करोड़ की, और धरातल पे कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको झूठ बोलने को और है ही नहीं। इससे पहले एक टेकचंद शर्मा MLA रहा, उसने भाई भाई को लड़ाया, विकास के नाम पे उसने जनता के साथ धोखा किया। तो सिर्फ अब जनता का जो विकल्प है चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया ही हैं, जिन्होंने जब ये MLA बने थे, इन्होंने रोजगार और विकास के नाम पे बहुत अच्छे काम करे थे। तो अब जनता ने मन बना चुके हैं, चाहे हमारे किसान भाई हैं, कोई भी वर्ग है, सब ने ये है कि अब बीजेपी को इस हरियाणा से उखाड़ के फेंकना है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया पृथला से जनता की जो मान है वो MLA बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजपाल है सर। ब्रिजपाल जी, ये बताइए कि जो पृथला विधानसभा है, ये यहाँ से निर्दलीय विधायक रहा, वो फिर बीजेपी के साथ चला गया। हाँ जी। तो आप लोगों का जो विरोध है असली उस विधायक से, वो क्या विरोध है, किन बातों को लेकर विरोध है? क्या उन्होंने विकास नहीं किया? सर देखो, हर क्षेत्र की अपनी अपनी लिमिट होती है। जैसे कि हमारे पास पहले विधायक ने ना तो कोई मेडिकल कॉलेज लिए, ना स्पोर्ट्स कॉलेज, ना कोई ये अच्छी कोई सरकारी कंपनी जिसमें हमारे बच्चे रोजगार ले सकें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर। नहीं, खेल को लेकर जो है अभी आप ही लोगों में से कोई बता रहे थे कि एक स्टेडियम की घोषणा की गई थी, वो आज तक सर घोषणा तो होती रहती है, हर नेता करता है घोषणा तो, पर लेकिन धरातल पे तो कुछ भी नहीं निकलता ना सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस सरकार चौमुखी विकास करता है, ये बहुत अच्छा विकास करते हैं हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया। इनके अंदर जात पात का कोई ऐसा विषय नहीं है कि ये ऊंची जात का या छोटी जात का, बहुत अच्छा विकास करते हैं हमारे चौधरी रघुवीर सिंह। देखो किसने क्या कहा आपने? रूपराज दूधौला में जो बनाया है, उन्होंने बनाया सरमाएदारन की कॉलेज, और गवर्नमेंट का नाम बन के, और सब जमीन अपने नाम कर रखी। किसने? खट्टर ने। अच्छा, खट्टर ने। सरकार ने बहुत बुरा किया हमारे। हाँ, ये है मतलब, इसलिए आपके आते बिल्कुल दुखी है। फ्री में गांव की जमीन ले ली फ्री में, और एक भी बच्चा गांव का नहीं लगाया। न काम नहीं की क्या, सारी जमीन हड़प ली अपने हाथ में लेके। अब गांव दुखी है, अब क्या करें? इसलिए आपके रघुवीरा की जय ईश्वर सुन ले। कांग्रेस सरकार आगे हो सके हमारी सुन ले गांव की।
एक हमारे गांव के इलाके के लोग लगे उसमें, ज़मीन हमारी है, बाहर के लोग यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना भाई साहब। हाँ, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्या गांव के लोगों को वहाँ लिया नहीं जाता? नहीं, गांव के लोगों को उसमें भी लिया जाता, लेकिन गांव की ज़मीन फ्री में गई, क्या उसमें अधिकार नहीं है गांव का? आप बताओ मेरे को। जी जी, वो भी तो लगने चाहिए, गांव के बच्चे, इलाके के बच्चे लगने चाहिए, बाहर के लगा रहे हो क्या फ़ायदा है उनसे? ज़मीन फ्री में गई गांव की, लगा रहे हैं बाहर के बच्चे ने, आप बताओ, उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए गांव के लिए, इलाके के लिए। चलो ऐसी बात है, जहाँ सब भारत एक है, इसलिए वो तो कहीं के भी है, लेकिन यू है एक वो गवर्नमेंट की तो बना के और है अपनी। ये उस टाइम केतन शर्मा ही MLA थे जब ये ज़मीन ली गई थी, इन्होंने बहुत सारा घपला किया इसमें, बहुत ज़्यादा घपला किया है केतन शर्मा जी ने। जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं, इनके अपने अपने मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इन स्थानीय मुद्दों पर ये लोग वोट करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं, काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, गाँव में गलियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं, विकास नहीं हुआ। यहाँ जो है ज़मीन एक्वायर कर ली गई बीजेपी द्वारा, लेकिन जो है लोग हैं वो यहाँ के लोकल लोगों को है उनको जो है रोज़गार नहीं देते। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। कुछ जो युवा हैं, क्योंकि ये दिल्ली NCR की बेल्ट है, यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आई हैं यहाँ वो ज़मीन एक्वायर होने के बाद में, लेकिन लोगों का यही आरोप है कि ज़मीन हमारी होने के बावजूद जो है हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता। ज़मीन तो हमारी है। आपने अभी सुना, हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि असल में मुद्दे क्या हैं। दरअसल जो पूरा इस समय हरियाणा का माहौल है वो एक तरीके से बहुत बदला हुआ नज़र आ रहा है। हमारी टीम TV लाइव लगातार जो है वो कई इलाकों में जा रही है, कई विधानसभाओं में जा रही है। हम सभी विधानसभा में लोगों से बातचीत करके आपको दिखा रहे हैं कि माहौल क्या है। जी सर, बात करना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? बसंत कुमार देवतिया। अच्छा सर, क्या किस तरीके का माहौल है? जो मौजूदा विधायक है उनको लेकर नाराज़गी है कि उन्होंने विकास नहीं किया? पूरे क्षेत्र के अंदर नाराज़गी है उनके प्रति जो है, और इसीलिए वो पूरे टाइम 5 साल बीजेपी के साथ जुड़ के रहे, लेकिन बीजेपी ने भी उनको नकारा जो है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी ने फिर से जो है ना विश्वास जताया है पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी के साथ। तो क्षेत्र की जनता आज आप देख ही रहे हो, बहुत भारी बहुमत से अब की बार उनको जिता के भेजेगी जो है। और जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के और दूसरे खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देने का अब समय आ गया है, और बहुत पुरजोर तरीके से वोट के रूप में अच्छे से उसका जवाब देगी जनता जी। आप कुछ बोलेंगे सर? क्या नाम? हम विधायक तेवतिया साहब को विजय बनाएंगे जी, और सब लोग उनके साथ हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? क्या इलाके में पृथला में इलाके में सड़कें खराब हैं जी, पानी की व्यवस्था खराब है, बिजली नहीं आती है, सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, गांवों की अंदर की गलियां खराब हुई पड़ी हैं। इस विधायक ने कुछ किया ही नहीं है। 5 साल बस अपने काम में रहा है, लोगों का ध्यान नहीं रखा, जनता का ध्यान नहीं रखा। अगर हम अग्निवीर योजना की बात करें, अग्निवीर योजना का काफ़ी शोर है। ये वो बेल्ट है जहाँ से बहुत सारे युवा सुबह तैयारी करते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं माहौल है नहीं उस तरीके का तैयार। क्या ये अग्निवीर योजना का ही? हाँ, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे देहात के जितने भी बच्चे हैं सब 36 बिरादरी के, वो जाते हैं फौज में, उसकी तैयारी करते हैं। अब बेरोजगार कर दिया इन्होंने उनको, 4 साल की नौकरी से क्या होगा? वो इनके बहुत ही गलत स्कीम है इनकी, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है और युवा वर्ग का नुकसान हो रहा है। युवा वर्ग अपना नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो उसका ऐतराज़ जैसे दिखाना होता है, वोट दे के कांग्रेस कैंडिडेट रघुवीर तेवतिया जी को विजयी बना के उसको पूरा करेगा अपने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ लोगों के जो हैं वो आम मुद्दे भी हैं। कई युवाओं से हमने बातचीत की, अग्निवीर योजना का भी विरोध है। साथ में सबसे बड़ी यहाँ लोगों के साथ जो समस्या है वो है कि गांव का विकास नहीं हुआ है। एक चाचा हमारे साथ में है। चाचा, क्या नाम है? ये शायद बातचीत नहीं करें, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये पृथला विधानसभा है और यहाँ से जो है कांग्रेस ने रघुवीर तेवतिया को टिकट दिया है, और जो आज क्योंकि नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करने वो लोग जा रहे हैं। तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की है। जी, क्या नाम है आपका? भाई साहब बोलिए। क्या बोलिए? चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी वहीदा है। अच्छा, गांव लधियापुर है। हाँ, इसी विधानसभा में आते हैं? इसी विधानसभा में आते हैं। और मुस्लिम है। हाँ, नहीं वो तो नाम से पता। ठीक है। हमारे शुरू में गांव पड़ता है जक्खोपुर, बीजोपुर, लधियापुर, और हम पूरे तरह से मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे
और चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया को हाथ मजबूत करके इसको चंडीगढ़ भेजेंगे। नहीं, इस विधानसभा में कितने मुस्लिम गांव होंगे कुछ? इसमें 20 से 25 हज़ार वोट हैं। अच्छा, मुसलमानों के, जो कि 18-20 तक हम देने का काम करेंगे। मुस्लिम भाई 18,000 वोट देने का काम करेंगे। नहीं, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? ये बेरोजगारी और जो पिछली 10 साल की जो सरकार है ये सब नहीं देखी है। ये कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विकास। ये सत्यानाश करती है, विकास नहीं करती। वर्तमान जो विधायक हैं हमारे अभी नैनपाल रावत जी, आप कहीं भी 104 गांवों में जाकर देख लो, कहीं कोई विकास नहीं, कहीं कोई उसकी आज तक एंट्री नहीं। कोई कहीं राजी में जो है ना खुशी में जावे, अपने घर बैठ जाता है और कोई काम नहीं कराए उसका, कोई विकास नहीं कराए। हम सरपंच भी हैं फिलहाल। अच्छा जी। तो गांव का किसी तरीके का विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। और इस सरकार में तो ऐसा ही है। पिछली बार तो चलो हुआ भी, लेकिन कोई भी विकास नहीं हुआ। तो क्या आप मुस्लिम होने के नाते कांग्रेस को वोट करेंगे या विकास देख के? विकास देख कर वोट। ठीक है, हाँ, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या माहौल है यहाँ का? भैया बहुत तगड़ा माहौल है। 50,000 वोटन ते जीत रहा है, जनता ने मन बना लियो। रघुवीर तेवतिया बना रहे हैं, आगे समझ में। और आप कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, बताओ क्या मुद्दे हैं आप जिन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे ये है जी, एक तो ये ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, सामाजिक आदमी है, सबसे मेलजोल रखने वाला आदमी है। तो समाज को आज के युग में अच्छा आदमी चाहिए, जो काम करे, विकास करे, बुजुर्गों की इज्जत करे। ऐसा आदमी समाज का सेवक होना चाहिए। इसलिए लोग इनको बना रहे हैं। इन्होंने विकास भी बहुत किया पहले अपने कार्यकाल में। हाँ, तो आपने देखा, लोगों की हमने बातचीत सुनाई। ये सभी लोग जो हैं वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट करने जाएंगे। दरअसल यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, वो लोगों ने कहा कि जो मौजूदा विधायक हैं वो पहले निर्दलीय विधायक के रूप में जीते थे, वो कुछ और लोग मौजूद हैं हमसे। जी भैया, क्या आपके मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? आप युवा दिख रहे हैं, क्या रोजगार के मुद्दे पे करेंगे, अग्निवीर के मुद्दा है या विकास का? कई सारे मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं? भैया, हमारे विधायक बीच में 2 रह लिए हैं। हमने पहले अपने विधायक जी के काम देखे, उनकी बराबरी ना कहीं पर हुई और ना होगी। हमारे गाँव में जो विधायक जी ने काम करवा दिए, ज़्यादा तो कहा, जो चौपार भी बनवा दी, इन विधायकन पर बाकी पुताई और प्लस्तर को पूर्ति नहीं पड़ी है। तो हमारे विधायक जी की होड़ तो है कि है ही ना। तो अब तो जनता बिल्कुल तन और मन से छा चुकी है कि युवा बार तो चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया भारी मतों से विजयी बनाने हैं। जी, आप कुछ कहेंगे क्या? यही कमेंट सेम हमारे नाम पे वोट करेंगे या विकास के मुद्दों पे? विकास के मुद्दे पे भी, नाम पे भी करेंगे, विकास के मुद्दे पे भी करेंगे। और जो विकास विधायक सिंह ने, रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने जो करे हैं, वो आज तक ना किसी ने करे ना करेंगे। 1500 रोजगार सरकारी बच्चों को नौकरी दी, और बैंकट हॉल बनवाए, जाट चौपाल बनवाई, सड़कें बनवाई। ये जितने भी काम करवाए सब रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने करवाए। आज तक सड़कों को बनवाई, सब तहसील युवा गांव में। तो क्या मौजूदा विधायक है, उन्होंने किसी तरीके का कोई विकास नहीं किया? कोई विकास का कोई कार्य नहीं है उसमें, वो तो अपने मौज है। तो आपने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कुछ जो व्यक्तिगत रूप से जो है वो विधायक के नाम पर वोट करने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग एक और लोग कह रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करें जब वो बुजुर्ग है। जी हाँ, आप ये मुझे बताइए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा? वोट करने जाएंगे 5 तारीख को, जो है क्या देखकर वोट करेंगे? क्या पूर्व विधायक के नाम पे वोट करेंगे, या जो मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया उस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखो जी, जो हमारे रघुवीर जी हैं, इनमें काम करने की क्षमता भी है, दम भी है। और पहला तो जो है फ्रॉडी था, जो अब से पहले जो है बना था, वो पूरा फुल फ्रॉडी। और बीजेपी फ्रॉड इनको ले रही है, पता नहीं क्यों ले रही है। जो हमारे ना हो वो इनके क्या होंगे। तो जी हम तो जो है भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं सीएम, और अपने यहाँ से रघुवीरा को बनाएंगे विधायक।
तो क्या क्षेत्रीय विधायक का विरोध है या जो बीजेपी का विरोध है? क्षेत्रीय विधायक का विरोध है, वो तो सेंटर की बात अलग है। नहीं, किसानों को लेके जो माहौल बना देश भर में, आपने देखा, खुद किसान लग रहे हैं, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, क्या ये सब मुद्दे भी देखकर आप वोट ये करेंगे? तो जी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए तो जो पहले भी किसान आंदोलन चल चुका है, उस पर भी सरकार ने कोई जो है अमल नहीं किया, और बेरोजगारी तो सीमा पार कर चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी तो हमने आप लोगों से बातचीत सुनाई, सभी तरीके के लोग थे यहाँ, अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो जी क्या है, ये किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बीजेपी जो सरकार है वो किसान और गरीबन की बिल्कुल विरोध है, इसलिए हम तो इस सरकार से बिल्कुल ही नाखुश हैं, तो हम फिर कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बस। तो ये कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याएं बता रही हैं। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं इकरार खान, पृथला, विधानसभा हरियाणा।